नमस्कार दोस्तों, मैं नंद किशोर एक बार फिर हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नंद किशोर में। जैसा कि मैं आपको समय समय पर मैथ्स के बारे में कुछ बेसिक फंडामेंटल जानकारियाँ देता रहता हूँ और पिछले कुछ वीडियोज़ में मैंने आपको बताया भी है कि कैसे हम किसी भी संख्याओं को बड़ी से बड़ी संख्याओं को कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही समय में उनको मल्टीप्लाई करना, उनका स्क्वायर निकालना, या ऐसी संख्या जिसके अंत में 5 हो उन संख्याओं का क्या निकालना, स्क्वायर निकालना तेज़ी से सिखाया है, उनकी ट्रिक्स समझाई है। आज हम ऐसी कुछ फंडामेंटल जानकारी आपके सामने एक बार लेकर फिर हाजिर हैं। आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं सीधे चलता हूं अपने टॉपिक पर, लेकिन उससे पहले मैं आपसे फिर एक बार आशा करता हूं कि यदि आप न्यू विजिटर हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलते हैं हम सीधे अपने टॉपिक पर। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना। स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना, ऐसी संख्याओं का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि किसी ना किसी संख्या का क्या है, स्क्वायर है। ऐसी संख्याओं का आज हम क्या निकालना सीखेंगे, स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। तो इसके लिए जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, उस ट्रिक्स को सीखने के लिए जिन जिन बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होगी वो होगी कि आपको पहले ये चीज़ समझनी है। जैसे एक का स्क्वायर एक होता है, दो का स्क्वायर 4 होता है, तीन का स्क्वायर 9 होता है, चार का स्क्वायर 16, पाँच का स्क्वायर 25, छः का स्क्वायर 36, सात का स्क्वायर 49, आठ का स्क्वायर 64, नौ का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। पहले हमें इन स्क्वायर कैलकुलेट करने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी लेनी है और उसे हमेशा ध्यान रखना है, जिससे कि आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट जल्दी से जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जब भी हम किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालते हैं तो उनका जो इकाई अंक होता है वो क्या क्या हो सकता है। तो जब भी हम ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 1 है तो उसका जो आंसर होगा, स्क्वायर जो होगा, उसका इकाई अंक भी क्या होगा, 1 होगा। इसी तरीके से 9 वाली संख्या का भी स्क्वायर जब भी हम निकालते हैं तो उसका अंतिम जो अक्षर होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो एक तरीके से हम कहें कि 1 और 9 आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के फ्रेंड होते हैं। 1 और 9 हम यहाँ लिख लेते हैं, 1 और 9 एक दूसरे के क्या होते हैं, फ्रेंड होते हैं। इसी तरीके से आप देखोगे कि 2 और 8 भी एक दूसरे के क्या होते हैं, फ्रेंड, क्योंकि 2 का जब भी स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं तो इकाई अंक क्या होता है, 4। इसी तरीके से 8 का जब स्क्वायर निकालते हैं तो उसका इकाई अंक क्या होता है, 4। इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 का फ्रेंड कौन होगा, 8 होगा। इसी तरीके से हम 3 और 7, और इसी तरीके से हम लिख सकते हैं 4 और 6। इसके अलावा हम बात करें 5 की और 0 की। यदि किसी संख्या के अंत में 5 हो या 0 हो तो जब भी उसका स्क्वायर निकलेगा तो उसका इकाई अंक भी ये खुद ही होंगे। यानी 5 वाली संख्या का जब भी स्क्वायर निकालेंगे तो उसका इकाई अंक भी क्या होगा, 5, और 0 वाली संख्या का जब भी हम स्क्वायर निकालेंगे तो उसका इकाई अंक भी क्या होगा, 0। तो ध्यान रखना, आपको सबसे पहले इस चीज़ का अच्छी तरीके से ज्ञान होना चाहिए कि 1 और 9 का इकाई अंक क्या होता है, हमेशा 1 होता है। 2 और 8 का इकाई अंक क्या होता है, 4 होता है। और 3 और 7 वाली संख्याओं का स्क्वायर की इकाई अंक क्या होता है, 9 होता है। और 4 और 6 का जब भी हम स्क्वायर निकालें, 4 या 6 वाली संख्या का जब भी हम स्क्वायर निकालेंगे तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होता है, 6 होता है। तो चलते हैं हम किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 1296। सबसे पहले जब भी हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करें, जब भी हम स्क्वायर
रूट कैलकुलेट करें तो सबसे पहले पीछे से 2 अंकों का हमें एक पेयर बना लेना है, जोड़ा बना लेना है। उसके अलावा जितने भी अंक बच जाएं उनको एक तरफ रख लेना है। और हमेशा ध्यान देना है कि जो पीछे वाला जो पेयर हमने बनाया है उसका इकाई अंक क्या है, 6। तो अभी अभी हमने सीखा है कि इकाई अंक 6 हमेशा या तो 4 में होगा या किस में होगा, 6 में। तो हम कह सकते हैं कि जो इसका स्क्वायर रूट होगा उसका इकाई अंक या तो 4 होगा या क्या होगा, 6 होगा। 4 होगा या 6 होगा। बात करते हैं जो संख्या बच गई है, तो देखिए जो 12 है, जो 12 बच गई है, तो हमेशा ये चेक करना है कि ये किसके स्क्वायर में आती है या किसके स्क्वायर के बीच में ये संख्या आती है। तो हमने जैसे यहाँ चेक किया तो पता चला कि जो 12 है वो हमारे 9 और 16 इन दोनों के बीच में आती है। तो ध्यान रखना है, हमें हमेशा छोटी वाली संख्या पे जाना है। और छोटी वाली संख्या है कौन सी, 9, और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3। तो हम 12 की जगह पर क्या लिख देंगे, 3। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा या तो 34 या होगा 36। अब बात आती है कि हम कौन सा आंसर लें, 34 आंसर लें या 36 आंसर लें। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें बस एक छोटी सी एक्टिविटी और करनी है कि इनके बीच में आने वाली संख्या, ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक क्या हो, 5 हो। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि इनका बीच में आने वाली जो संख्या जिसका इकाई अंक 5 है वो है 35। 35 का स्क्वायर निकाल के इनसे हमें क्या करनी है, तुलना करनी है, कंपैरिजन करना है। तो 35 का स्क्वायर मैंने पिछले वीडियोज में आपको सिखाया है कि 5 की जगह पर तो हमने 25 लिख दिया और 3 को उसकी अगली संख्या 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। तो चेक करने पे हमें पता चला कि 35 का स्क्वायर जो होता है वो 1225 होता है। कितना होता है, 1225। तो हमें ये चेक करना है कि ये जो संख्या जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल रहे थे वो इससे बड़ी है या छोटी है। तो देखने पे पता चला कि ये क्या है, बड़ी। तो हम आंसर क्या देंगे, बड़ा वाला आंसर देंगे। तो आपको ये जो तरीका है, जो ट्रिक है वो समझ में आई होगी। इसको कंटिन्यू करते हैं और एग्जाम्पल लेंगे। बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा √11664। जैसे हमने ये एग्जाम्पल ले लिया। चलते हैं, सबसे पहले ट्रिक क्या कहती है हमारी कि पीछे से हमें 2 अंकों का क्या बना लेना है, पेयर बना लेना है। और बाकी जो अंक बच जाए उनको एक जगह रख लेना है। और सबसे पहले जो हमने पेयर बनाया है उसका इकाई अंक को चेक करना है। इकाई अंक की जगह पर क्या लिखा हुआ है, 4। और 4 हमें पता है कि 4 जो आता है वो किस किस के स्क्वायर में आता है, 2 और 8। 2 और 8। तो हम कह सकते हैं कि जब इसका स्क्वायर रूट निकलेगा तो उसका इकाई अंक क्या हो सकता है, या तो 2 होगा या क्या होगा, 8 होगा। आते हैं 116 पर। अब इस 116 को हमें चेक करना है कि ये किस किस संख्या के स्क्वायर के बीच में आती है। तो हमें ध्यान है 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर आगे 121, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो हमें चेक करना है कि ये 116 किसके स्क्वायर के बीच में है। तो हमें पता चला ये 10 और 11 के बीच में है। तो हमें हमेशा क्या लेनी है, छोटी संख्या लेनी है। क्या लेनी है, छोटी संख्या। तो हमने इसकी जगह पर क्या ले लिया, 10। इस तरीके से हम आंसर कहेंगे कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा 102 या फिर होगा 108। अब रही बात कि इन दोनों में से हम कौन सा आंसर बनाएं, इसका परफेक्ट जो स्क्वायर रूट है वो क्या है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इनके बीच में आने वाली जो 5 वाली संख्या है उसका स्क्वायर निकालना है और उससे इसका क्या करना है, कंपैरिजन। तो कंपैरिजन जब हम करते हैं तो हमें पता चला कि 5 के जगह पर हमें क्या लिखना है, 25। और जो बाकी संख्या बच गई है 10, उसको 11 से मल्टीप्लाई करते हुए हमें यहाँ लिख देना है। तो हमारा आंसर आया 110 25। तो देखो 116 64 जो है 110 25 से क्या है, बड़ी है। तो हम आंसर क्या देंगे, बड़ा। एक तो हमारा ये तरीका है। अब मैं साथ के साथ एक और तरीका आपको इसके साथ बताता हूँ कि हमें हमेशा इनमें से कौन सा आंसर लेना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये देखना है कि ये जो संख्या है, ये जो संख्या है 116 वो 10 और 11 के बीच में थी, 10 और 11 के बीच में थी। तो हमें ये चेक करना है कि ये जो 116 है वो 100 के ज़्यादा करीब है या 121 के ज़्यादा करीब है। हमें ये चेक करना है कि ये 100 के ज़्यादा करीब है या 121 के। तो हमें पता चला कि ये किसके ज़्यादा करीब है, 121 के। यानी हमेशा हमें कौन सा आंसर लेना है, इनमें से बड़ी वाली संख्या का क्या लेना है, आंसर लेना है। तो चलो, मुझे अब आशा है कि अब आपको ये धीरे धीरे समझ में आने लगी होगी ये ट्रिक। एक और एग्जाम्पल लेके हम इसको समझते हैं। जैसे
जैसे मैंने ये संख्या ली, एग्जाम्पल लिया, हमें सबसे पहले पीछे से क्या करना है, 2 अंकों का क्या बना लेना है, पेयर बना लेना है, और बाकी जो संख्या बच जाए उन्हें ऐसे कैसे रख देना है। अब हमें चेक करना है कि इसका इकाई अंक क्या है, 9, और हमें पता है कि इकाई अंक जो 9 होता है वो किस किस के में आता है, या तो 3 में या फिर 7 में। अब बात करते हैं हम 106 की, तो हमें ये चेक करना है कि ये कौन सी संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है। तो चेक करने पे पता चला कि हम किसके बीच में आ रहा है, 10 और 11 के बीच में, 10 और 11 के बीच में ये आ रहा है। किसके बीच में आ रहा है, 10 और 11 के, 106। तो हमें जो संख्या लेनी है हमेशा यहाँ से कौन सी संख्या उठा के लानी है, छोटी वाली। तो हम 106 की जगह तो क्या लिख देंगे, 10। तो हमारा जो आंसर होने वाला है वो आंसर होने वाला है 103 या 107। तो इसको, इनमें से कौन सा परफेक्ट आंसर होगा उसका पता करने के लिए हमें चेक करना है कि जो 106 है वो किसके ज़्यादा नज़दीक है, 100 के ज़्यादा नज़दीक है या 121 के ज़्यादा नज़दीक है। तो देखने पे पता चला कि ये 100 के ज़्यादा नज़दीक है, यानी हमें हमेशा क्या लेनी है, इनमें से छोटी संख्या लेनी है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 103। तो इस तरीके से हम किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो उसका हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मुझे बहुत ही आशा है कि अब आपको ये ट्रिक अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब आप इसे अपने जीवन में, अपनी स्टडी में आगे अप्लाई करेंगे, लोगों को शेयर करेंगे। स्टूडेंट इससे अपना ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ामों में क्या करेंगे, समय बचा पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।